तो यार आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में हम लोग वापस आ चुके हैं पबजी मोबाइल के साथ। और प्लेन पे कुछ बंदे झगड़ा कर रहे थे कि कहाँ उतरे, तो मैंने उनके बीच में मज़े लेने के लिए बस चिल्ला के कह दिया कि जल्दी से आज में आ जाओ, सबको एक एक करके मारूंगा। और वो बंदे थोड़ा नाराज़ हो गए और वो मतलब 6-7 के जितने बंदे थे ना जो झगड़ा कर रहे थे सारे के सारे वहीं आ गए, मतलब सारे के सारे आ गए। और उनमें से आधों को तो मैंने ही मारा। तो गाइस अब देखिए हम गिर के कैसे लूटते हैं। और एक बंदा तो एकदम मुंह के सामने ही उतर गया, मतलब इसका क्या ही बोलूँ मैं, मुंह के सामने उतर गया। लेकिन भाई गन इसको अच्छी खासी मिल गई थी। और भाई कुछ दिनों से मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे ट्रेनिंग ग्राउंड पे खेल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं आ रही इसलिए, क्योंकि ऐसे ही ना। तो भाई ये बंदा मुँह पे आ गया था और पता नहीं टेलीपोर्ट होकर कहाँ चला गया। एडिटिंग करते वक्त मुझे दिखाई दिया कि ये मेरे आगे टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन भाई एलुमिनाटी की तरह एकदम गायब हो रहा था। मैं मार ही नहीं पाता, तो मैं हार मान के भाग गया, क्योंकि मुझे पता था अगर उसे गन मिल गई तो भाई मेरा तो हो गया, मेरा आज हो गया अगर उसको गन मिल गई। तो भाई जल्दी से गन ढूंढते और फिर उस बंदे को जाते हैं मारने। तो भाई लेकिन गन तो भाई मिलने का नाम ही ले रही। भाई यहाँ पे मुझे उजी मिली, तो मैंने बिना कुछ देखे उस बंदे पे पुश कर दिया, क्योंकि भाई उजी मिल गई है। तो मैं जल्दी से भागा और उसको पुश कर दिया, लेकिन वो दिखा नहीं है। फिर मैं जब सामने वाली बिल्डिंग में जाता हूँ तब हम दोनों का एकदम आमने सामने टक्कर होता है। तो अब आप देखते रहिए क्या होता है। मैं यहाँ से टीपीपी ले रहा था थोड़ा, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, टीपीपी लेने का फ़ायदा नहीं लगा। और फिर तभी अचानक से ये बंदा प्रकट होता है। उसी रिलोड करके मैं सीधा इसके मुँह पर जाता हूँ और ये बंदा भी तभी मेरे मुँह पर उछल जाता है। तो अब देखो मैं कैसे इस बंदे को। तो यहाँ पे मुझे उजी के लिए एक्सटेंडेड मैग मिल गया, तो मैंने कहा अब तो उस बंदे का भाई काम हो गया। आज तो बंदा गया, क्योंकि भाई उजी में एक्सटेंडेड मैग लग गया। तो अब मैं जैसे ही आया बंदा शक्तिमान की तरह उछल गया, लेकिन उजी में एक्सटेंडेड मैग तो और हेड पड़े, तो आराम से मार दिया इस बंदे को। और इस बंदे की एकेएम तो मैं भाई ज़रूर लूँगा, क्योंकि एकेएम मेरा एक तरह से ब्रह्मास्त्र है भाई। एकेएम मेरे हाथ में कभी मत देना, क्योंकि भाई मैं पूरा सर्वर खाली कर दूँगा अगर मेरे सामने भेज दिया बंदों को तुम एकेएम की भाई, क्योंकि एकेएम मेरी फेवरेट है। और मैं एकेएम का रिकॉइल मास्टर बन चुका हूँ, क्योंकि एकेएम का मैं रिकॉइल लगता है कि है मेरे लिए, क्योंकि एकेएम में सबसे ज़्यादा चलाता हूँ ना, तो मैं बाहर जाता हूँ तो फायर आता है, तो ये बॉट दिखता है तभी असली बंदा दिखता है। मैंने एम हटा के उस पर पहले मारा, और भाई मतलब दोनों को एक ही स्प्रे में लपेट लिया। और अगर आपको स्प्रे पसंद आए तो पता है क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ना बटन दबाना है। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं बंदों को ढूंढने। लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट एड मारता हूँ यहाँ पे, तो सामने से फायर आता है और मैंने एक बंदे को स्पॉट भी कर लिया वहाँ पे, और वो बहुत गंदा फायर दे रहा था। तो मैंने उसको अंदर भगाने के लिए ज़रा सा उसको एक हेड मार दिया, तो डर के मारे अंदर भाग गया, डैमेज करके वो अंदर भाग गया। तो अब देखो कैसे पुश करके उसको मारते हैं बड़े आराम से। तो यार मैं इस बंदे के पास आता हूँ तभी मुझे बैठने की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं बैठा होगा। और भाई कैंपर कहीं का एकदम रास्ते में था। वो तो अच्छा उजी थे हाथ में, तो उसके हेड ही हेड पड़ गए। और इसके पास से मुझको M416 मिल जाती। तो पबजी का बेस्ट कॉम्बो तो मेरे हाथ में आ चुका है, M416 प्लस AKM। तो अब हम लोग बाकी बंदों को मारने चलते हैं आराम से। तो पता नहीं मैंने इस वीडियो में अभी अब तक कितने बार आराम से कह दिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो भाई मुझे लगा कि वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई, तो मुझे लगा असली बंदे होंगे, लेकिन भैया बॉट निकला है। तो इस बॉट को आराम से मार के इसको लूट के निकलते हैं यहाँ से।
भाई लोग मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ, लेकिन सामने लड़ाई चल जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई मारते हैं उन बंदों को। और भाई एक बंदे की ज़रा सी झलक मुझे दिख भी जाती है तो आराम से मार दिया उसको। और मतलब यही होता है, मतलब प्रैक्टिस राउंड में थोड़ा करने का। और यहाँ पे एक फ्री की किल भी मिल जाती है बॉट को मार के। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 7-8 बंदे लड़ाई कर रहे थे, तो उनमें से आधे से ज़्यादा बंदे तो मतलब आ ही गए। और कुछ बंदे तो उनको देखने के लिए, मतलब उनकी फ़ाइट देखने, मतलब मज़े लेने के लिए, उनकी फ़ाइट देख के मज़े लेने के लिए भी आ गए कुछ बंदे। तो भाई अब इस बंदे को लूट के हम लोग चलते हैं यहाँ से। भाई मैं लूट ही रहा होता हूँ, तभी यहाँ पे एक यासना में गाड़ी आती है। तो मैंने उस गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, तो अब मैं उसके पीछे पड़ गया और जोन भी स्टार्ट हो गया। तो मुझे पता चल गया था कि वो बंदा कहाँ जाएगा, तो सीधा जोन के प्ले जोन पाथ को यूज़ करते हुए एकदम स्ट्रेट निकल गया। उसने यही गलती कर दी, अगर वो थोड़ा टर्न ले लेता तो अभी वो मेरे हाथों से बच जाता। तो उस बंदे का पीछा करते करते मैं अपार्टमेंट्स में आता हूँ और यहाँ पर वो मेरे हाथ लगते हैं। और ये बगी ना उसी टाइम पे ड्रिफ्ट मारती है जिस टाइम पे मतलब नहीं मारनी होती। पता नहीं बगी का यही ड्रामा होता है। तो अब देखना है इस बंदे को हम लोग कैसे मारते हैं। तो मैं इसका पीछा तो बहुत देर से कर रहा था, वो सीन कट कर दिया वरना आपका टाइम वेस्ट हो रहा था। तो इस बंदे का पीछा करते करते मैं एकदम पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ गया। फिर भाई ये बंदा तब जाके हाथ में लगा, और देखना कैसे मारता है इस बंदे को सीट चेंज करके। तो भाई ये जोन से कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गया था, तो एक ही एकेएम की हेडशॉट पड़ गया इसको। एकेएम पे हेड पे एक गोली पड़ गई और एक गया। तो अब इसको थोड़ा सा लूट लाट के हम लोग यहाँ से चलते हैं। और जब तक मैं लूट रहा हूँ मैं तब तक बात करता हूँ, मैं ऑमलेट आर्केड पे लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ। तो अगर आपको मुझे लाइव देखना है पबजी मोबाइल खेलते हो तो जाके ऑमलेट आर्केड पे फॉलो कर लो और मेरी लाइव स्ट्रीम देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं इस बंदे को मजाक कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बंदे चेक करने आए थे। और तभी भाई यहाँ से मैं ढूंढ रहा था बंदों को, लेकिन मिले नहीं। फिर मुझे लगा नीचे होगा, लेकिन नीचे भी कुछ नहीं था। फिर मुझे सबसे ज़्यादा डर अब लग रहा था ब्रिज क्रॉस करने में। सबको डर लगता है ब्रिज क्रॉस करने में, क्योंकि तुमको भी पता है और मुझको भी पता है पबजी मोबाइल में ब्रिज कैम सबसे पुरानी चीज़ है। और भाई लोग तो 1998 मतलब कितने पुराने करते थे ब्रिज ब्लॉक, ब्रिज के बीच में गाड़ी लगा के फोड़ देते थे। अब के टाइम में बंदे ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते थे और एक स्पॉट को वाइप कर देते थे आराम से। और अगर आपको भी लाइव स्ट्रीम करनी है तो आप ऑमलेट आर्केड पे कर सकते हो। अब ये सब बातें छोड़ते हैं, मैं इस ड्रॉप पे आता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं। और इधर से मुझे ग्रोजा मिल जाती है बहुत से। तो अब हम यहाँ से जा रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ भाई आजकल बंदे तो बिल्कुल नहीं मिल रहे, क्योंकि भाई तुम्हें पता है कौन से टाइम का ज़माना है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ इस जगह पे, तो मुझे वहाँ पे बंदा दिखता है और मैं उसको ग्रोजा से डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो पीछे निकल जाता है। तो अब देखो इस बंदे को कितनी ईजिली मारता है, मतलब इससे ईजी तो कुछ नहीं होगा, इतनी ईजी। फिर मैं यहाँ से जब निकल के यहाँ पे इस जगह पे आता हूँ, फैक्ट्री से ये जगह है, तो पीछे से एक बंदा M249 चला रहा था मुझे पे। तो मैं सीधा जाता हूँ उस पर रश करने, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि M249 की गाड़ी 40 गोलियों में फोड़ सकता था। तो मैं गाड़ी थोड़ा अलग एंगल से ले जाता और तभी उस टाइम M249 चलानी शुरू कर दी। मैंने जितना जल्दी हो सके गाड़ी सीधी करवा के टर्न लिया और रुक गया यहाँ पे, क्योंकि भाई पता है M249 के अगर मुंह पे रोकोगे तो पता है मरना ही है, क्योंकि स्क्वाड भी वाइप कर देगी। तो अब मैंने सोचा कि एक नेट फेंकता हूँ उस बंदे पे, और ये नेट बड़ा कारीगर था। आपको क्या लगा वो बंदा मरेगा? बिल्कुल नहीं, वो बंदा मरा तो नहीं, लेकिन भाई उस नेट ने इसको 20 HP कर दिया, एकदम 20 HP। तो अब मुझे पता चल गया कि वो बंदा रश कर रहा है मुझ पे। तो मैं एकदम रेडी हो गया था, मतलब फायर का बटन के हाथ एकदम पास रखा, और जैसे ही आया हेड फेंक दी और बस ही गया। और इस बंदे के हाथ पीछे मुझे M24 दिख गई, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि भाई M24 बेस्ट करने मिल रही। स्नाइपर में बेस्ट है, AWM तो मिलती नहीं है भाई। किस्मत अगर अच्छी नहीं हो तो AWM तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन M24 थोड़ी कॉमन है। कुछ जगहों पे M24 थोड़ी कॉमन होती है और वो सबसे ताकतवर भी होती है। और भाई ये एंड का जोन था और डैमेज भी बड़ा दे रहा था ये जोन। तो भाई मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके ना
भाग लो यहाँ से, क्योंकि भाई अगर ये जोन ना रुक गया तो भाई डैमेज इसका डबल हो जाएगा। तो मैं जितना जल्दी हो सके निकल गया यहाँ से, क्योंकि भाई जोन के बाहर रहोगे तो जोन से चमाट पड़ेंगे आपको। फिर यहाँ पे जोन रुक गया और यहाँ से मैं जैसे ही जोन में वापस आया तो देखा मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म। गाड़ी से उतर के मैं सीधा भागा, फिर आगे से मुझे फुटस्टेप्स आने लग गए थोड़े। अभी मैं देख रहा था कि कोई बंदा ना हो, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मुझे फुटस्टेप्स आने लग गए। वैसे ही मैंने टीपीपी लेना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई बंदे मार सकते थे। और अब देखेगा हम यहाँ पे कैसे खेलते हैं। तो भाई इन दोनों बंदों को तो बढ़िया आराम से मार दिया हमने। तो अब इन दोनों को लूट के हम यहाँ से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी साइड से एक गाड़ी गुजरती है और इस गाड़ी वाले की क्या ही किस्मत थी, दूर से नहीं मर पाया तो पास से ही मार दिया। तो अब मैंने थोड़ी सी ग्रोजा चलाई कि ये बंदा आए, लेकिन बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने सोचा कि डायनामो मैं ही मॉडल हूँ, मतलब चलती गाड़ी से तो कोई नहीं निकाल पाया था। और फिर इस बंदे को मैंने M24 मार भी दी और ये 1 HP या 10 HP हो गया था, क्योंकि M24 का एक हेडशॉट 10 HP कर चुका होता है। और फिर मैंने इसको एक और मारने की कोशिश की, लेकिन मार नहीं पाया। तो अब मैंने सोचा कि दूर से कुछ नहीं होगा, क्लोज इन करके ही मारना है। तो अब मैं सीधा चला गया उस पर क्लोज इन करने के लिए, क्योंकि भाई हाथ में ग्रोज है तो क्लोज इन करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं गाड़ी पे एडीएस खोल के रखता हूँ, पता चले कि बंदा गाड़ी में बैठे तो मैं आराम से भर दूँ, लेकिन वो बैठा ही नहीं गाड़ी में। थोड़ा समझदार निकला हूँ, उल्टा वो टीपीपी लेने लग गया मेरे अगेंस्ट। और मैंने सोच लिया टीपीपी के अगेंस्ट मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने स्मोक की पिन खींची और उसे लगा नेड है, तो पीछे भाग लिया, लेकिन मैंने क्लोजिंग करने के लिए उस पर स्मोक फेंक दिया था। और जितने में स्मोक वापस चालू हुआ तो उस बंदे को पता चला स्मोक था, लेकिन देरी हो गई क्योंकि मैं क्लोजिंग कर गया था। और अब देखो ग्रोसा से कितने आराम से इसको। तो भाई इस बंदे को मार दिया, मेरी 14 किल हो गई थी यहाँ पे। तो मुझे तो लगा था भाई चिकन डिनर मिलेगा, क्योंकि भाई मेरे अलावा 2 बंदे ही बाकी हैं। तो अब इस बंदे को लूट लाट के हम लोग वापस जाते हैं जोन के बाहर थोड़ा चेक करने। तो मैं जोन के बाहर आता हूँ तो भाई बहुत डैमेज मिलता है। फिर यहाँ पे आता हूँ तो अब देखना मेरे साथ कितना ही बड़ा धोखा हुआ। पबजी में सबसे घातक चीज़ है, सबसे खतरनाक चीज़ है सांप। कहाँ लेटे पड़े रहते पता नहीं रहता। और इस बंदे से मरती मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो होप सो यू गाइस एंजॉय द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी नेक्स्ट कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।